कृष्णा। नमस्ते। हरि ओम। पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनः माम्। ये जो ऊपर पहना है ये योगी पत्ता है, तो ये आपने कपड़े को किस तरह से लपेटा है, आप दिखा सकते हैं जरा हमको? और ये परिक्रमा इन्होंने कितने समय में की है? कितने समय में की प्रभु जी? 3.5 घंटे पे। प्रॉपर ऐसे गुरुकुल में रखना चाहिए और वैदिक स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाना चाहिए, ऐसे बोलते थे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कंप्यूटर मोबाइल सब इनको पता है, लेकिन इनके उसके वो गैजेट के तरफ इनका एडिक्शन नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुकुल हमारी वैदिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग हमेशा से रहा है। ये गुरु शिष्य की सुंदर परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है। बीच में आधुनिकता के दौर को पकड़ने के बहाने से हमने कहीं पर इस परंपरा को थोड़ा सा खो दिया, किंतु आज ये प्रयास फिर से भरसक रूप में आरंभ हो चुका है। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो गुरुकुल में पढ़ते हैं और कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस गुरुकुल को शुरू किया है, स्थापना की है। तो आइए आपको मिलाते हैं काठमांडू नेपाल के गुरुकुलियों से। हरे कृष्णा। नमस्ते। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देवी और सज्जनों, इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं सुंदर गोपाल प्रभु और दिव्य राधिका माता जी, और इनके साथ हैं ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे नटखट से 14 बच्चे जो कि इनके गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये गुरुकुल की स्थापना कब हुई, कैसे ये इस भक्ति मार्ग पर इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये सारी बातें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हरे कृष्णा सुंदर गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका हरे कृष्णा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप लोग इस वक्त कहाँ से यहाँ पर इन बच्चों की कैंप लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, समझाइए। हम अभी काठमांडू नेपाल से आए हैं। तो हमारी नेपाल यात्रा थी, अच्छा। तो उसमें 1500 डिवोटीज थे। हाँ। तो उनके साथ हम आए और हम गुरुकुलीज यहाँ पे ये कार्तिक परिक्रमा के लिए रुक गए। अच्छा, तो 1500 यात्रियों के साथ आप यहाँ पे आए हैं और अब आप यहाँ कार्तिक परिक्रमा के लिए हैं। हाँ। तो आपने कहा परिक्रमा, क्या आप सब लोग परिक्रमा कर चुके हैं? हाँ, हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं माता जी, ये सब हमारे साथ है। तो हम हर दिन डिफरेंट जगह पर जा रहे हैं। ये लोग गोवर्धन की परिक्रमा भी कर चुके हैं और वर्षाना, नंदगांव, ऐसे करके बहुत सारे जगह हम लोग जा चुके हैं। तो इतने बड़े गोवर्धन की पर्वत की परिक्रमा इन बच्चों ने कर ली है? हाँ, वो भी बिना जूते चप्पल के, नंगे पाँव। और ये परिक्रमा इन्होंने कितने समय में की है? कितने समय में की प्रभु जी? 3.5 घंटे पे। 3.5 घंटे में इन छोटे छोटे बालकों ने गिरिराज की पूरी परिक्रमा को कर लिया। माय गॉड, ये अद्भुत है, बहुत सुंदर है ये। इतनी ज़्यादा एनर्जी है आप लोगों के अंदर, मुझे ऑलरेडी ये फील हो रही है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो इन बच्चों की है। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी, ये गुरुकुल को शुरू करने का भाव आपके मन में कब आया? तो ये भाव माता जी शादी के बाद, मेरे शादी के बाद अच्छा आया। तो इसमें माता जी का भी कुछ योगदान है? बहुत, माता जी के बड़ी योगदान है। तो अच्छा। मैं चाहता था कि
हमारे बच्चे भी रेगुलर जैसे स्कूल में जाए, जी। लेकिन माता जी बोलती थी कि गुरुकुल होना चाहिए। अच्छा तो हम लोग फिर गुरुकुल नेपाल में तो नहीं था, जी तो हम लोग फिर इंडिया में आए। मायापुर एक जगह है जी कलकत्ता से 4 घंटा दक्षिण में, जी। तो वहाँ गए। और इनको ये केलीपरायण प्रभु जी हैं, ये आपके पुत्र हैं? हाँ ये मेरे पुत्र अच्छा। हैं। तो इनको हमने गुरुकुल में डाला वहाँ पे करीबन 1 साल के लिए। अच्छा तो वहाँ से फिर वापस हमको कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण से वापस आना पड़ा। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना नेपाल में शुरू किया जाए गुरुकुल। अच्छा तो 2019 में आके हमने ये प्रयास को जारी रखा। हाँ तो 2019 में हमने ये गुरुकुल स्थापना की। अच्छा। तो दिव्य राधिका जी, इन्होंने कहा कि आपके मन में यह भाव था कि आपका जो बच्चा है वो गुरुकुल जाए, तो ऐसा भाव आपके मन में क्यों था? हम जब भी प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनते थे तो और प्रभुपाद के लेटर्स भी थे जो वो हाँ, हाँ। पढ़े, तो उनमें प्रभुपाद ऐसे गुरुकुल में रखना चाहिए और वैदिक स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाना चाहिए ऐसे बोलते थे। जी तो इसीलिए आई वाज लाइक डिटरमाइंड इस बच्चे को यही शिक्षा देना है। वाह 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 वाह। तो वो पहला साल जब आपके पुत्र मायापुर के गुरुकुल में गए, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? आपको लगा कि हाँ ये वो सही शिक्षण है जो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए? हाँ माता जी, ऐसा ही लगा मुझे, क्योंकि मैं भी ये भक्ति परिवार में बचपन से हूँ। अच्छा तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी गुरुकुल में पढूं। अच्छा तो मैं फिर हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था, जी तो मैं गया नहीं गुरुकुल। जी। तो फिर बाद में आके मुझे लगा कि मेरा बेटी गुरुकुल में होना चाहिए लोग। अच्छा तो हमने मायापुर से ट्राई किया, लेकिन उधर हो नहीं पाया। तो हमारे गुरुजन चाहते थे कि नेपाल में कुछ ऐसा ही हो। जी। तो हमने ट्राई करते करते 2019 में ये शुरू हुआ। अच्छा, तो सुंदर गोपाल प्रभु जी, इस वक्त हमारे इस गुरुकुल में कितने बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं? इसमें अभी 19 बच्चे हैं माता जी। अच्छा। लेकिन हमारे साथ सिर्फ अभी 15 है जो छोटे छोटे हैं। हमने ये परिक्रमा में नहीं लाए उनको। तो किस उम्र से बच्चे आपके पास आते हैं? वो हमारे पास में 5 साल से आते हैं और 25 साल तक हमारे साथ रहते हैं। अच्छा 5 to 25। अच्छा अच्छा। तो अभी इस वक्त सबसे छोटी उम्र का बच्चा कौन सा है आपके अभी पास? सबसे छोटी यही है, क्या नाम है आपका? पवनाज पवन नाज पवन्याज। पवनाज। अच्छा, और ये कितने उम्र के हैं? 7 ईयर्स के हो आप। आपको गुरुकुल में आना अच्छा लगता है? हाँ अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं पवनाज? 4 बजे 4 बजे उठ जाते हैं आप। और सबसे बड़ा कौन है? बड़ा नहीं, बड़ी है माता जी, अब अच्छा। आपके पीछे है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? नामामृत दासी। नामामृता जी, आपकी उम्र क्या है? 17 years। अच्छा 17 इयर्स। तो ये 7 इयर्स के सबसे छोटे और वो 17 इयर्स की सबसे बड़ी, और छोर मेरे आसपास दोनों बैठे हैं। आपको गुरुकुल में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप कितने सालों से इस गुरुकुल में पढ़ रही हैं? सारी पढ़ाई आपने यहीं की है? नहीं, 16 years। From 16 years old I start to learn। अच्छा 16 साल की उम्र से आपने यहाँ पढ़ाई शुरू की। अच्छा, तो सुंदर गोपाल प्रभु जी, ये बताइए कि आपका जो अध्ययन का सिलेबस है वो कौन डिजाइन करता है? वो सिलेबस में क्या होता है? क्या शिक्षा मिलती है गुरुकुल में बच्चों को? सिलेबस हमने अपने आप बनाया है। तो इसमें ज्यादातर हमारे संस्थापक आचार्य इस संस्था के श्रील प्रभुपाद, तो उनके पुस्तकों पर आधारित है। तो ये बच्चे सब पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन सब प्रभुपाद जी के पुस्तक के आधार पर। अच्छा, तो दिव्य राधिका जी, बच्चों का सुबह का जो क्रम होता है, ये कितने बजे उठते हैं? क्या इनकी दिनचर्या है? किस तरह से आगे दिन बढ़ाते हैं? उसके बारे में कुछ आप हमें बताइए। सुबह 4:30 बजे बच्चे लोग आ जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं मतलब ये आपके संग नहीं रहते? सब नहीं, लाइक बिग बॉयज जो बच्चे हैं वो हमारे साथ रहते। 5 बॉयज है, 5 अच्छा। वो प्रभु जी से रहते हैं और फिर बाकी सब घर जाते हैं। माता छोटे जी, वाले? हाँ, माता जी घर में ही रहते अच्छा, हैं। लड़कियां और छोटे बच्चे अपने घरों में रहती हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो आपके संग रहते हैं। अच्छा जी। सब 3:30 तक उठ जाते हैं बड़े बच्चे। रेडी हो जाते हैं और फिर 4:30 में हमारा मंगल आरती होता है जी। और उसके बाद साथ में बैठ के सब जप करते हैं। अच्छा। हाँ।
जप करते हैं, सब मोस्टली सब सोरामाला करते हैं और छोटे छोटे अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। अच्छा और फिर उसके बाद योगा होता है, जी योगा के बाद ब्रेक होता है हमारे, ऐसे शॉर्ट स्नैक्स ऐसे जी। देते हैं जी। बच्चे को। और उसके बाद श्लोका ये सब मेमोराइजेशन शास्त्र जी। शास्त्र का जी, क्लास जी। होता है। और उसके बाद 9 में इनका ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा ब्रेकफास्ट में भी सब बच्चे लोग ही हेल्प करते हैं बनाने के लिए। अच्छा, ये सब लोग तैयारी करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी? सब मॉर्निंग सब बच्चे लोग ही जिम्मा लेता है क्या क्या बनाना है। तो हमारे वो सब लिस्ट है, हाँ, तो हाँ। वो देख के कोई बॉयज उनका रेगुलर का उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अच्छा जो हर्बल टी बनाना है उसको वो हर्बल टी बनाते हैं, तो सर्व करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे उनका रोटेशन में जाता है। तो बच्चे सबको का। जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं, सब अपने अपने हिसाब से। तो ये कुकिंग कर लेते हैं ये बच्चे? हाँ, नॉट सब नहीं, पर इनका कुकिंग का भी होता है, लर्निंग दे लर्न। अच्छा सो फ्यू ऑफ देम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बेसिकली सबसे पहले कटिंग से स्टार्ट होता है। हाँ। सो ये लोग कटिंग सीखता है बच्चे सब पहले आके, और फिर उसके बाद गैस चलाना, हर्बल टी बनाना, और जी, 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 ग्रेजुअली उनका ये आगे आगे जाते हैं। तो दो बच्चे हैं जो फुल कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बॉयज, 2 बॉयज हैं जो फुल कुकिंग। बॉय एक गर्ल। अच्छा जी, ये सबसे बड़ी हैं, ये भी कर पाती होंगी। तो आपको खाना बनाना आता है नवम्रिता जी? आता है, क्या बनाती हैं आप? जो मैंने सीखा है वो मुझे आता है। तो क्या सीखा है आपने? हमने पिज़्ज़ा, पास्ता, खिचड़ी, चाउमीन, लाइक स्वीट्स, सम स्वीट्स। अच्छा, वाह, ये तो बहुत सारी चीजें बना लेती हैं आप, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी लड़कों में कौन है जिसे खाना पकाना आता है? मुझे आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर है। क्या उम्र है आपकी ईश्वर? मेरा 16। 16 साल। और ईश्वर, आप क्या क्या बना सकते हो? मैं राइस बनाता हूँ, दाल, सब्जी, हाँ। आलू पिज्ज़ा बनाता हूँ। आलू पिज्जा? हाँ, सैलेड, चाउमीन, अच्छा। जो मैंने सीखा है मैं वो बना सकता हूँ। वाह, ये बच्चे तो बहुत जोरदार खाना बनाते हैं ऐसा लग रहा है। हम सब आपके पास गुरुकुल में आना चाहेंगे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए। ठीक है, हम बना देते। स्वीट, बहुत सुंदर। तो आपने कहा ये सब खाना वगैरह अपने आप से बनाते हैं, सारी क्रियाएं जो है ये खुद से करते हैं। तो उसके बाद इनका जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर इनकी किस तरह से आगे दिन बढ़ता है? ब्रेकफास्ट के बाद इनका स्टडी स्टार्ट होता है। अच्छा। 9 से दे स्टार्ट लाइक इंग्लिश है, सबका डिफरेंट होता है। एक घंटे का स्लॉट है, आधे घंटे 45 मिनट्स 45 का होता मिनट्स का, जी, है। जी। सो लड़की और लड़के सेपरेट ही पढ़ते हैं, पर एक अलग कक्षाओं में? कक्षाओं अच्छा अच्छा, अलग है। तो सब लड़के एक ही कक्षा में है। अच्छा। Like there is no classes, we don't have classes. तो छोटे बड़े सभी एक ही सब साथ बैठते हैं? साथ अच्छा बैठते हैं। अच्छा, तो बड़े छोटे को सिखाते सिखाते हैं। हैं। तो इस तरीके से वो उसको भी आ जाता है, तो हाँ, हाँ, छोटे हाँ। भी सीख जाता है। वाह। तो ये एक मेंटरिंग सिस्टम जैसा हुआ ना, कि मतलब बड़ा और छोटा एक साथ एक दूसरे की मदद करता है। वाह वाह, ये बहुत सुंदर है। और फिर इनके दिन का लंच वगैरह होता होगा? 12 बजे स्टॉप होता है ये अच्छा। क्लासेस। फिर उसके बाद इनका सर्विस होता है। So, अच्छा। हमारे यहाँ सब क्लीनिंग वगैरह सब बच्चे लोग ही करते हैं। दे क्लीन द हाउस, और फिर अपना कपड़ा धोना, सब ये सब अपने आप ही करते हैं। अच्छा, ये सभी छोटे बच्चे भी अपने आप सब जानते हैं छोटे सब बड़े करना? सब ये सीख लिया है। वाह वाह। और उसके और- पश्चात? उसके पश्चात लंच है 2 बजे, जी, दोपहर के 2 बजे, और फिर उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट होता है। अच्छा, हाँ, तो शास्त्र क्लास है, फिर मैथ्स क्लास, नेपाली होता है। जी जी जी। और फिर रशियन और संस्कृत ये भी सीख रहे हैं बच्चे लोग। अच्छा, आप रशियन भी सिखा रहे हैं इनको? हाँ, हाँ। ये सोच कहाँ से आई रशियन सिखाने की? ये हमारे गुरुजी पति प्रभु जी, जी। वो रशिया से है। तो हमेशा वो हमको बोलते थे यू लर्न रशियन सीख लेना। जी, जी, पर सो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वो सब अल्फाबेट से लिखने का सब सीख रहे हैं। तो कोई टीचर हैं जो इन्हें रशियन
का अध्ययन कराती हैं। वाह वाह। और ये जो सारी अध्यापिका या अध्यापक हैं ये वहीं रहते हैं गुरुकुल में आपके साथ? नहीं, गुरुकुल में हम दोनों अच्छा। और बच्चे रहते हैं। अच्छा। सो टीचर्स आते जाते हैं। सो जी जी। कोई पार्ट टाइम है, एक माता जी है वो फुल टाइम है। शी कम्स फ्रॉम 4:30 से अच्छा। 7 तक गुरुकुल में, 7 क्या 8:30 तक गुरुकुल में रहते हैं। सबका सुपरवाइज करती है वो। जी जी जी। अच्छा, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या पढ़ाती हैं। आपका शुभ नाम? सरदिया देवीदासी। सरदिया जी, आप बच्चों को कब से पढ़ा रही हैं और क्या पढ़ाती हैं? मैं इन लोगों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ और इन लोगों को नेपाली पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, आपको बच्चों के साथ रहना और उन्हें ये गुरुकुल में पढ़ाना कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, इन लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, उनका अनुभव कैसा है इस गुरुकुल में रहना, ये शिक्षा ऐसे प्राप्त करने के लिए। तो ये बताइए सुंदर गोपाल प्रभु जी, आपसे पूछेंगे अब कि ये बच्चे आपके साथ पूरा हफ्ता भर रहते हैं? हाँ, पूरा हफ्ता भर रहते हैं और एक सैटरडे है जब ये घर जा पाते हैं। अच्छा। इनके फैमिली के साथ। जी जी। तो मतलब जो ये उनकी छुट्टी का दिन होता है मतलब? हाँ, वो छुट्टी का दिन होता है सैटरडे पे। अच्छा अच्छा। संडे से लेकर फ्राइडे तक हमारे साथ रहते हैं। जो बच्चा है जो सुबह से आते हैं वो सिर्फ 4:30 बजे से 7 बजे तक हमारे साथ रहते हैं। जी। और ये 5 लड़के जो है वो हमारे साथ पूरा दिन रात पूरा हफ्ता। अच्छा, तो ये तो कब घर संडे से जाते हैं फ्राइडे तक। जो बड़े जो हैं जो? हाँ, जो हमारे साथ रहते हैं वो फिर सैटरडे को घर जा पाते हैं। अच्छा। एक सैटरडे को। तो क्या आप सैटरडे घर जाते हैं? आपका नाम? श्रीमान। श्रीमान। अच्छा श्रीमान, आप जब घर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको वहाँ से घर पर जब आप गुरुकुल आते हैं तो आप मिस नहीं करते हैं अपने परिवार को? नहीं, कभी कभी उन लोगों की हमारे गुरुकुल में आता है। अच्छा, इसलिए नहीं। आप मिस नहीं करते हैं? नहीं। पर आपको अच्छा लगता है ऐसे गुरुकुल में रहना, अपने सभी दोस्तों के साथ मिलना, बैठना, पढ़ना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। तो इतने सारे बच्चे हमारे साथ हैं और अब मन कर रहा है कि इन सब के पास जाएं और इनसे पूछें कि इनका क्या अनुभव है गुरुकुल में रहने का। आइए हमारे साथ, हम इन सब से बातें करते हैं और थोड़ा सा आनंद लूटते हैं इन बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले जो मेरे सबसे निकट बैठे हैं इस तरफ, इनको पकड़ लेते हैं। इनका हमने नाम पूछा था, मुझे नाम भूल गया आपका, फिर से बताना। पवनराज। पवनराज। अच्छा, पवनराज। हाँ, तो पवनराज, आपको क्या करना पसंद है? जैसे माता जी ने कहा कि आप लोग सब सेवाएं करते हैं, तो आप भी कुछ सेवा करते हो? कुकिंग। कुकिंग करते हो आप? क्या कुकिंग करते हो? थोड़ा थोड़ा। क्या बनाते हो? क्या हेल्प करते हो कुकिंग में? कुछ करते हो? कटिंग करते हो? पीलिंग। पटेटोज पील करते हो आप और कटिंग करते हो उनको? अच्छा, तो जब आप घर पे जाके अपनी मम्मा को हेल्प करते हो ऐसे पटेटोज पील करने में, तो वो आपको क्या बोलती हैं? थैंक यू। How sweet, how sweet. अच्छा, अब अपने लेफ्ट साइड में मुझे एक बच्चा नजर आ रहा है, उसको मैंने पकड़ लिया है। आपका नाम क्या है? अमृत केली। अमृत केली, वो जो मिठाई हम खाते हैं वो? आपने अमृत केली खाई है कभी? है। खाई है? कैसी लगती है? अच्छी लगती है। अच्छी। अच्छा अमृत केली, आप कौन सी सेवा करते हो गुरुकुल में? झाड़ू। झाड़ू मारते हो आप? अच्छा, क्या करते हो? कपड़े धोती हूँ। पहले क्या कहा आपने? झाड़ू मारती। अच्छा, तो अमृत केली झाड़ू मारती है और कपड़े धोती हैं। कपड़े आप अपने कपड़े धोती हैं कि सारे गुरुकुल के? अपने धोती हैं। अच्छा, तो आपको कपड़े धोना अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, हम अपने भी कपड़े आपको भेज दें अगर आप धो दोगे? अच्छा, और यहाँ मेरे पास कौन बैठा है? देखिए, आओ 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 आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठो। आपका नाम क्या है? तुलसी। तुलसी। तुलसी, आप यहाँ पे वृंदावन में हो। वृंदा देवी कौन है? देवी तुलसी। तुलसी महारानी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुलसी, आप कितने साल के हो? क्या उम्र है आपकी? 10 साल। और तुलसी को क्या करना अच्छा लगता है? मुझे सर्विस। क्या सर्विस करती हैं तुलसी आप? मैं
पढ़ाई पढ़ाई करती हैं, झाड़ू मारती आप भी झाड़ू मारती हैं? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको कुकिंग अच्छी लगती है? लगती है। लगती है। सबसे फेवरेट आपका कौन सा प्रसाद है? क्या खाना पसंद है आपको? मुझे रोटी रोटी खानी पसंद है। अच्छा, तो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आइए और कुछ बच्चों से बातें करते हैं और पकड़ते हैं हम इनको। आइए। अच्छा, तो अब हमारे पास हैं एक छोटे से नन्हे से प्रभु जी। आइए इनका नाम पूछें। मेरा नाम आनंद वर्धन है। थोड़ा स्माइल करके दिखाना। देखिए, ये आनंद वर्धन ही है, इनकी हंसी में ही वो लिखा हुआ है कि आनंद वर्धन है। तो आनंद वर्धन प्रभु जी, आप पूरे पंडित लग रहे हैं। चाणक्य पंडित अगर छोटे होते वो ऐसे लगते हैं आपकी तरह। आपको कोई श्लोका पता है? हाँ, आता है। तो सुनाइए जरा। कौन सा सुनाओ? जो आपकी इच्छा हो पंडित जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। वाह, इसका तात्पर्य बताएंगे शॉर्ट में? अनुवाद पता है पर नेपाली में पता है। अच्छा। नहीं, नेपाली मुझे नहीं आएगी तो आप अनुवाद छोड़ दीजिए। अच्छा, आपको क्या सेवाएं करनी पसंद है? मुझे बहुत पुस्तक वितरण करने पसंद है। पुस्तक वितरण करनी? अच्छा, आप तो पूरे पंडित हैं। अच्छा, पुस्तक में आप पुस्तक पढ़ते भी हैं? कुछ अच्छी लगती है आपको कोई पुस्तक? भगवत गीता पसंद है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चलिए अब एक दूसरे किसी बच्चे को पकड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन प्रभु। हम आशा करते हैं आपका आनंद इसी तरह से बढ़ता रहे हमेशा। अच्छा, तो अब हम एक और पंडित जी को पकड़ते हैं, क्योंकि जब ये स्वस्ति मंत्र बोला जा रहा था, एक आवाज थी जो बहुत बहुत अच्छे स्वर में निकल रही थी, और वो थी इन पंडित जी की आवाज। आइए नन्हे पंडित जी, आइए बैठिए, विराजिए। आपका शुभ नाम क्या है? केशव। केशव, वाह। तो केशव बेटा, आपकी उम्र क्या है? मेरा 13। 13 साल है आपकी उम्र। और आप गुरुकुल में कितने वर्षों से पढ़ रहे हो? 3 साल से। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है केशव? मेरा शास्त्र। शास्त्र में क्या पसंद है आपको? हम भागवतम पढ़ रहे हैं ना, वही। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मंत्र आप संस्कृत जानते हैं? सीख रहे हैं? अच्छा, आपने मंत्र उच्चारण जो स्वस्ति मंत्र था, आपने बहुत अच्छा उच्चारा था, बहुत मजा आया सुन के। धन्यवाद। आप एक बार फिर से थोड़ा सा स्वस्ति मंत्र उच्चारण करके सुनाएंगे? जैसे आपने वो जो ओम आपने लिया था ना, वो गजब का था सचमुच। हरि ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनः मां। जय। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इसका अनुवाद जानते हैं या आप भी नेपाली में इसका जानते हैं? कैसे है? नेपाली में जानते, तो हमें नेपाली सीखनी पड़ेगी फिर। जय हो केशव प्रभु, बहुत आनंद आया आपकी वाणी से ये उच्चारण सुन के। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह श्लोकों का उच्चारण करते रहें और बहुत सारे लोगों को श्लोकों के प्रति प्रेम बढ़ाएं उनके हृदय में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अच्छा, अब किसको पकड़ा जाए? अब आप आइए जरा। आप बहुत नटखट लग रहे हैं। आपका नाम क्या है? केली परायण। केली परायण प्रभु, आप बहुत मस्तीखोर लग रहे हैं, नटखट लग रहे हैं आप। तो आपसे एक मस्ती वाली बात पूछेंगे हम। आपने ये जो वेशभूषा धारण की है, ये आप स्वयं पहनते हैं कि कोई आपको पहनाता है? हम स्वयं पहनते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? आपने धोती डाली है और ऊपर क्या है? योगी पत्ता। अच्छा, ये योगी पत्ता क्या होता है भैया? ये जो ऊपर पहना है ये योगी पत्ता है। तो ये आपने कपड़े को किस तरह से लपेटा है, आप दिखा सकते हैं जरा हमको? जो चलिए जरा खड़े हो जाइए। अच्छा, तो केली परायण प्रभु जी जरा घूमिए और दिखाइए कि आपका योगी पत्ता पीछे किस तरह से बंधा हुआ है। अच्छा, तो ये इसको आप जरा खोल के हमें दिखाइए पूरा और फिर बांध के दिखाइए। आप अब घूमिए जरा, घूमिए 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 कैमरे की तरफ। हाँ, अब कीजिए।
अच्छा ये उतार दिया आपने, चलिए। हाँ अच्छा, अब ये स्टार्ट से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं आप हमारे पास। हाँ ये आपका गमछा है या योगी पट्टा, चादर है ये आपकी। अच्छा चादर है, इसको हाफ करना है। अच्छा, ये मैं खड़े हो जाऊं, आप माइक में बोलिए कुछ कुछ। जी, ये चादर है, इसको हाफ करना है। हाँ, फिर इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करके आपने एक नॉट बना दी, गांठ बना दी यहाँ पे। अच्छा हाँ। वाओ। फिर इधर ये एक पे खाली है और दूसरे वाले पे हाँ? ओपन है ना। हाँ, एक इसको- एक बंधा हुआ है एक तरफ से और एक खुला है एक तरफ से। करेक्ट। हाँ ऐसे करना है। हाँ। फिर दोनों हाथ को अच्छा, जैसे टी शर्ट डालते हैं वैसे आपने दोनों हाथ इसके बीच में घुसा दिए हैं। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद एक इससे इधर अच्छा अब आपने इसे अपने सिर के ऊपर से घुमा दिया। ठीक है, वाओ। ऐसे करके फिर ऐसे बांधना है। अच्छा, तो ये आपकी वैदिक टी शर्ट हो गई है एक्चुअली, है ना। जैसे हम शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं तो ये योगी पट्टा जो है ये इनकी वैदिक टी शर्ट है। और मज़े की बात है कि ये इतना मतलब खुला और फ्री लग रहा है, जैसे आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती होगी, है ना। हाँ, ये इतना खुला लग रहा है समर्स में स्पेशली। ये बहुत सुंदर वेशभूषा है जो इन्होंने पहना है। और बढ़िया बात है कि जब भी आप जहाँ भी इसको पहनना चाहो इसको खोल के बांध के पहन सकते हो। टाइट हो गया, लूज हो गया, आप इसे बदल सकते हो, है ना। वाह, ये बहुत बढ़िया है। आइए बैठिए। अच्छा, तो केली परायण प्रभु जी, ये योगी पट्टा आपने किस उम्र से पहनना शुरू किया? 5 साल से। और अब आपकी उम्र क्या है? 11। अच्छा, और ये जो छोटे से नन्हे से 7 साल के हैं, आपको भी ये पहनना आता है अपने आप? आता है। अपने आप पहनते हो? वाह। तो ये नन्हे बालक जो हैं स्वावलंबी बन चुके हैं, स्वावलंबी बन रहे हैं। वो सब सीख रहे हैं जो इन्हें अपने जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही वो पढ़ाई हो, भले ही वो अपने निजी जीवन में कुछ कार्य करना हो, खाना पकाना हो, वो सब कुछ ये सीख रहे हैं। अच्छा सुंदर गोपाल प्रभु जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ जैसे लकड़ी के साथ कुछ बनाना या कुछ ऐसी प्रोफेशनल चीजें जो ये कर सकें बड़े होके, जो छोटी छोटी स्किल्स इन्हें सिखाई जाती हूँ, ऐसा कुछ है? हमारा शुरू से आपका 5 साल से लेकर 14 साल तक इनका स्टडीज ही होता है। अच्छा। फिर 14 साल के बाद इनका गुण देखकर इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो आपने अभी बात की हमारे ईश्वर प्रभु जी से, तो इनका इंटरेस्ट है खाने का, खाना बनाना। अच्छा। खाना बनाना। तो उनका दूसरा और चीज़ भी इंटरेस्ट है, लेकिन जब खाना बनाने के लिए बोलते हैं तब तो उनका एंथुजियाज्म जो जागर होता है वो डिफरेंट हो। तो उनका हम फुल ट्रेन कर रहे हैं खाना बनाने में एज अ कुक, है ना। तो ये श्रीमान प्रभु जी है, आपने जैसा बोला कि लकड़ी से कुछ बना सकते हैं, तो इनका इंटरेस्ट है ऐसे ही बनाना, लकड़ी काटना, कुछ बनाना, है ना। तो इनका हम ट्रेनिंग ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे केशव प्रभु जी हैं, इनका इंटरेस्ट भैया कहाँ है? पीछे। हाँ, तो इनका इंटरेस्ट है फार्मिंग, खेती। हाँ। तो हम इनको फुल ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे ये खेती कर सके फुल ऑन। तो ऐसे ही इनको ट्रेनिंग डिफरेंट इनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो प्रभु जी, ये आपने जो बोला ये इतना सुंदर है, क्योंकि अधिकतर हम ये देखते हैं कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि मैं क्या बनूं या क्या सीखूं, और कई बार कॉलेज की लाइफ ख़त्म करने तक बच्चों को पता नहीं चलता कि हमारा जो एप्टीट्यूड है वो क्या है, जो आजकल ये वर्ड यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड। और फिर उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिसमें आप पैसा भर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं किस चीज़ में मेरा रुचि है, मेरा नेचुरल झुकाव है। तो गुरुकुल में रहकर आप एक दूसरे के साथ और एक गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु की शरण में रहकर आप इस चीज़ को और आपका जो अपना झुकाव है उसे, आपकी रुचि को आप निखार सकते हैं। ये कितनी सुंदर बात है दरअसल। और केली परायण प्रभु जी की क्या चीज़ में रुचि जा रही है अभी? आपको इस उम्र में कुछ पता चलता है कि वो 14 साल के बाद ही ज्ञात होगा? इनका इंटरेस्ट अभी तक तो दिखा रहेगा। इनका शिव विग्रह जी का सेवा, ठाकुर जी का सेवा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनको अभी देखेंगे फिर
तो अगर 14 साल के बाद भी उनका वही इंटरेस्ट हुआ तो इनको पूरा पुजारी सेवा में हम लोग ट्रेन करेंगे। तो ये जब 25 इयर्स 25 साल हो जाएंगे तब तक ये उन सेवाओं में निपुण हो चुके होंगे। वाह वाह वाह। तो दिव्या राधिका जी, ये जो गुरुकुल की प्रथा है, इसे आपका क्या मन करता है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए? किस तरह से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं? आपके हृदय में क्या भाव है इसके बारे में? अभी तो हम जो कर रहे हैं पूरा वैदिक नहीं है, जो हमें पता है उतना वी आर ट्राइंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर फ्यूचर में हमें लैंड, अपना ही लैंड में पूरा गौ माता रख के ऐसे करने का बहुत इच्छा है। पूरा पहले जैसे तो पूरा तो नहीं होगा, पर ट्राई करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, कितना हो सकता है उतना। और सुंदर गोपाल प्रभु जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि क्या ये गुरुकुल की जो प्रथा है, आजकल जैसे आप देखते हैं लोग स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं और बावजूद उसके कई बार त्रुटियां रहती हैं, कमियां रहती हैं। आजकल इनफैक्ट हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए गुरुकुल की शोध कर रहे हैं, किंतु ज़्यादा गुरुकुल आजकल मिलते नहीं हैं। तो आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो शिक्षा में हैं? क्या आप उन्हें ये मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें गुरुकुलों की तरफ और झुकाव करना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए गुरुकुल की ओर झुकाव। और अब पहले के जैसे आपका पूरा ट्रेडिशनल, जैसे कि दिव्या राधिका ने कहा, वो तो हो नहीं सकेगा अभी, क्योंकि हम लोग सिटीज में रह रहे हैं तो हो नहीं सकेगा एग्जैक्टली ट्रेडिशनल। लेकिन जितना हो सके उतना हमको करना है। जैसे कि ये बच्चे लोग भी जब घर जाते हैं तो ये लोग भी मोबाइल देखते हैं जब ये लोग छुट्टी में जाते हैं, लेकिन ये इनका टाइम लिमिट है कि ये आधी घंटा से ज़्यादा ये लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मोबाइल इनको पता ही ना हो। कंप्यूटर, मोबाइल सब इनको पता है, लेकिन इनके उसके वो गैजेट के तरफ इनका एडिक्शन नहीं है, है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए जी। तो ये बात जो भी सुंदर गोपाल प्रभु जी ने कही, ये इतनी खास है कि इन बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ की इन्हें इन्फॉर्मेशन है, किंतु एडिक्शन नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के इस ज़माने में, क्योंकि हम सभी इसी परेशानी से आजकल जूझ रहे हैं। अच्छा, तो सुंदर गोपाल जी, आपने अभी कहा कि इन्हें इन्फॉर्मेशन है पर एडिक्शन नहीं है। तो आजकल मीडिया का, बॉलीवुड का बहुत बोलबाला है। सारे जो भी बच्चे हैं, ग्रोइंग अप्स हैं, उन्हें मीडिया में, बॉलीवुड में गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या ये लोग भी, ये हमारे बच्चे भी जो हैं, इन्हें भी गाने वगैरह आते हैं? क्या ये भी वो कुछ जो हम लोग बचपन में खेलते थे, गानों के गेम्स, ये भी वो सब कुछ खेलते हैं? हाँ, ये सब खेलते हैं ऐसा गेम, लेकिन ये श्लोका से खेलते हैं। अच्छा, मतलब अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन श्लोका से? हाँ, श्लोका से खेलते हैं। अच्छा, हम देखना चाहेंगे कि श्लोकों की अंताक्षरी कैसे होती है। तो क्या एक छोटा सा हमें आप डेमो दिखा सकते हैं? ये लीजिए, माइक आपके पास है अब, और आप शुरू कीजिए और आगे बढ़ाइए इसे। हाँ, बनाइए तो टीम बनाइए। बनाना पड़ेगा। अच्छा, अरे आप 1 2 3, ये 3 टीम है। चलिए, आप आपकी टीम, आप आपकी टीम, आप आपकी टीम, गा लीजिए। प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, र पे छूटे हैं आप। हाँ। रागदेश विमुक्तेस्तु विषय निन्द्रियश्चरन् आत्मन्यवात्मन तुष्ट प्रसादमधिगच्छति। अच्छा, इन्होंने श्लोका बोला, र से गच्छति। अब द से कौन बोलेगा? तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये से कोई और बोलना चाहेगा? ये से चलो। यांति देव व्रतान्देवन प्रीतियन, यांति देव व्रतान्देवन प्रीतियन्ति प्रीतिवता व्रतानि यांति भूतेज यांति मध्यजिनोपि माम। सुदेवी, आप माँ से कुछ कहेंगे? मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिन नित्यस्तं स्थिति छत भारत। जय जय। और ये एक है जिनसे हमने कुछ बात नहीं की है, आप कुछ बोलेंगे बेटा? बोलिए, लीजिए माइक।
तं तथा कृपयाविष्टाम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तैर्वाक उवाच मधुसूदन। जय जय। दोस्तों, इस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा, क्योंकि ये वो आभास है जो आप सब लोग अगर पाएं तो आपको बहुत बहुत खुशी और गर्व महसूस होगा। ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये आगे चढ़कर हमारे देश की युवा पीढ़ी बनेंगे। आज इन्हें जो ज्ञान मिल रहा है वो संपूर्ण है। ये वो ज्ञान है जो शास्त्रों के आधार पर है। ये वो ज्ञान है जो इन्हें इनकी निजी जीवन में, इनके आगे आने वाले जीवन में इनका पूरा पूरा सहयोग करेगा। और ये वो ज्ञान है जो इन्हें स्वावलंबी बना रहा है। दोस्तों, ऐसा ज्ञान अगर हम अपने बच्चों को दे सकें तो क्या आपको नहीं लगता है हमारे आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा सक्षम, बहुत ज़्यादा सुचारू बनेगी और इससे हमारे देश में कितनी ज़्यादा प्रगतिशीलता आएगी। इस विचार के साथ आज आपको छोड़ना चाहेंगे कि वो सभ्यता, वो प्रथा जो हमारे देश में इतने वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें कौरवों ने और पांडवों ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की और निपुणता पाई, क्या आप और मैं भी अपने बच्चों को वो शिक्षा आज नहीं देना चाहेंगे? अगर देना चाहेंगे तो हमें फिर से इस गुरुकुल की प्रथा को उजागर करना पड़ेगा, इस दीप को प्रज्वलित करना पड़ेगा, ताकि हम अपने आने वाले इस भारत को और ज्यादा सक्षम, और ज्यादा सुचारू और ज्यादा स्वावलंबी बना सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर गोपाल प्रभु जी, दिव्य राधिका माता जी, हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना सुंदर ये इनिशिएटिव लिया है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत प्रेरणास्पद है। इन सभी बच्चों का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने इस पथ को चुना है। हालांकि ये पथ इनके माता पिता ने इन्हें दिया है, पर क्योंकि ये इतने प्रेम से इस पथ पर चल रहे हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हरे कृष्णा टीवी की पूरी टीम से कि आप और ज्यादा फलें फूलें और बच्चों के जीवन में इस ज्ञान का प्रकाश लेके आए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये मौका दिया। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट टीवी प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।